ये सिर्फ वीडियो नहीं है, उस कॉलेज के स्टाफ के साथ है। उन कॉलेज वालों स्टाफ ने कुछ भी किया है। उन्होंने कैमरे की फुटेज बात दिखाई है आपको? नहीं खाली दिखाई दिखा दीजिए वो टाइम, मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया वो कैमरा। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है कुछ सर। नहीं दिखाया और जिसमें मैं तो सर वो चिप करनी चाहिए, मेरा तो चिप नहीं करी। पूरा दावा ये है कि उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस स्टाफ ने किया है। ये उन बेटियों की आवाज है जो हर बार बस खबर बनकर रह जाती हैं, जिनके लिए इंसाफ सिर्फ वादा बनता है और सिस्टम के वादे हर बार अधूरे। सवाल उठाना जरूरी है क्योंकि चुप्पी हमेशा गुनाह को ताकत देती है। हरियाणा के भिवानी गांव में मनीषा 19 साल की एक टीचर, उसके गले पर वार किए गए और तेजाब डाल के हत्या कर दी गई। परिवार चिल्लाता रहा ये मर्डर है, लेकिन पुलिस ने कहा ये तो सुसाइड है। फिर लोग सड़कों पर उतरे, आवाज उठी, प्रदर्शन हुए और जैसे ही जनता एकजुट हुई इंटरनेट बंद कर दिया गया। आखिर क्यों? क्या सिस्टम अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं कर सकता? क्या इंसाफ के रास्ते पर पहला कदम हमेशा की तरह दबा दिया जाएगा? और कुछ केस पिछले साल के भी हैं, जो कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज, एक महिला डॉक्टर का निर्मम हत्या और यौन शोषण हुआ था। नाम सामने आया संजय राय का, सीबीआई को जांच सौंपनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये घटना पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर देती है, लेकिन सच यह है आज भी परिवार की चीख दबा दी गई। डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग अनसुनी कर दी गई और अस्पतालों में सुरक्षा प्रोटोकॉल, सीसीटीवी और अकाउंटेबिलिटी गायब हो गई। क्या उन हाथों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है जो हमें जिंदगी बचाने के लिए चाहिए? दोनों केस सिर्फ 2 परिवारों की त्रासदी नहीं है, यह हमारे पूरे सिस्टम की नाकामी की गवाही है। जहां न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं, जहां जांच शुरू होने से पहले ही भरोसा खत्म हो जाता है, जहां जनता की आवाज दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और हर नई घटना पर सिर्फ कैंडल मार्च और हैशटैग बाकी रह जाते हैं। क्या हर बार खून बहने के बाद ही हमें जागना होगा या अब बदलाव को मजबूरी बनाना होगा? हमारी मांग सीधी और साफ है, तेज और पारदर्शी जांच चाहिए, मेडिकल और नागरिकों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल। विरोध को दबाने की बजाय उसे सुनो और बदलो। अगर आज हम चुप हैं तो कल ये कहानी किसी और बेटी के नाम लिखी जाएगी। अब चुप्पी नहीं, अब आवाज गूंजेगी। जस्टिस सिर्फ शब्दों में नहीं, जस्टिस का जिम्मेदारी है और ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो चाहता है बेटियां बिना डरे जी सकें।